हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज माय हीरो अकेडमिया विजिलेंटस सीजन 2 एपिसोड 6 के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हम देखते हैं इरेजर हेड को, जिसको एक फ़ोन आता है, वो भी किसी की तरफ से, मिडनाइट की तरफ से। और हम देखते हैं कि वो उससे बात करने लगती है और वो उसे बताती है कि एक्चुअली उसको इस समय एक स्कूल में जाना है पढ़ाने के लिए, जिसके पास उसने उसकी बात कर ली है। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो इरेजर हेड होता है वो कहता है कि मैंने तुमसे कब कहा था मेरे लिए बात करने के लिए। बट तभी वो कहते हैं कि वेल, तुम्हारे बारे में यमाडा ने मुझे बताया था कि तुम एक्चुअली वर्क करना चाहते हो भी स्कूल में। बट हम देखते हैं कि वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। बट तभी हम देखते हैं कि मिडनाइट उससे कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे तो बताया गया था कि तुम्हें काम करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है स्कूल में। बट हम देखते हैं कि अचानक से वो कहता है कि वेल, मैं तुम्हें एक ही बात कहना चाहता हूँ कि उस यमाडा से कह देना कि अपना मुंह बंद करके रखे, मैंने उससे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। और फाइनली हम देखते हैं कि वो वहाँ पे कॉल काटता है और तुरंत ही वहाँ से निकलता है। तभी हम देखते हैं कि उसे एकदम से आवाज़ आती है बहुत ही तेज़ी से किसी के बचाने की। और हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा इरेजर हेड होता है वो वहाँ से निकलता है उसको बचाने के लिए। और फाइनली हम देखते हैं कि दूसरी ओर एक अजीब सा दिखने वाला वुल्फ अटैक कर रहा होता है हमारे कोची पे। और साथ ही हम देखते हैं कि जो हमारा कोची होता है वो एक लड़की को लेके भाग रहा होता है, क्योंकि उसके पास एक बिल्ली होती है जिसको छीनने के लिए वो उसके पीछे पड़ा होता है। तभी अचानक से हम देखते हैं जो हमारा कोची होता है वो जैसे ही उसको बिल्ली दे देता है उस छोटी सी लड़की को और कहता है कि तुम भाग जाओ, मैं इसको संभालता हूँ। तभी हम देखते हैं कि उस लड़की के हाथ से वो बॉक्स गिर जाता है और साथ ही में वो बिल्ली भी गिर जाती है। बट हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे हमारा इरेजर हेड पहुँच जाता है और हम देखते हैं कि वो अपनी पट्टियों से उस शैतान को भी बांध देता है और साथ ही में उस बिल्ली और लड़की को भी बचा लेता है। उसके बाद फाइनली हम देखते हैं जो हमारा कोची होता है वो सारे के सारे मैटर को एक्सप्लेन करता है कि हुआ ऐसा था कि हम दोनों एक जगह पे खड़े थे और ये लड़की जो है वो एक कैट को उठा रही थी। तभी अचानक से ये भेड़िया वहाँ पे आ गया और हम पे अटैक करने लगा। तभी अचानक से हम देखते हैं जो इरेजर हेड होता है वो अपने लोगों को फ़ोन करके कह देता है कि इस भेड़िया को आगे ले जाओ। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है और हमारा जो कोची होता है वो इरेजर हेड के साथ वहीं पे फंस जाता है। तभी हम देखते हैं जो हमारा इरेजर हेड है वो कोची से कहता है कि अब तुम क्या करने वाले हो। तभी हम देखते हैं जो हमारा कोची होता है वो बताता है कि वेल, मैं इसको अब अपने घर ले जाऊँगा। तभी हम देखते हैं जो हमारा इरेजर हेड होता है कहता है कि देखो, मैं तो तुम्हें यही कहना चाहूँगा कि अगर तुम इसे अपने साथ ले गई तो तुम्हें इसका सारा का सारा खर्चा उठाना पड़ेगा। और क्योंकि तुम अभी स्टूडेंट हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर पाओगे। बट हाँ, मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि अगर तुम इसको छोड़ देते हो तो तुम इसके साथ बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होगे और ये तुम्हारे लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद वो कहता है कि ये आप क्या कह रहे हो इरेजर हेड, मैं आखिर ऐसा कैसे कर सकता हूँ। बट तभी हम देखते हैं जो इरेजर हेड होता है वो कहता है कि वेल, मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुमने किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और तुमने उसे नहीं निभाई तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उसे एक इंसिडेंट बताता है अपने बचपन की। फाइनली हम देखते हैं कि बचपन में हमें दिखाया जाता है कि जो इरेजर हेड है वो अपने स्कूल के लिए जा रहा होता है और रास्ते में उसे एक बिल्ली दिखती है जिसको वो छोड़ के चला जाता है। बस उसके ऊपर अपना छाता रख देता है ताकि वो गीली ना हो। वो उसे उठाना तो चाहता था बट उसे उठा नहीं सकता क्योंकि उसके पास बहुत सारी और भी जिम्मेदारियां हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जब वो अपनी क्लास में पहुंचता है तो उसके टीचर भी उसे डांटते हैं कि एक हीरो को थोड़ा साफ सुथरा रहना चाहिए, किसी की तरफ भीगना नहीं चाहिए वरना तुम बीमार पड़ते रहोगे। तभी दूसरी ओर हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है यानी कि हमारा इरेजर हेड, वो सोचता है कि आखिर इसका क्या मतलब है, मेरे यहाँ पे होने का क्या फ़ायदा है जबकि मैं पूरी तरीके से पावरलेस हूँ, एक कैट की ही मदद नहीं कर पाया। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जो हमारा यमादा होता है वो उसके पीछे आके उसका फ़न बनाने लगता है क्योंकि वो लोग हमेशा से ही एक ही क्लास में होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जो यमाड़ा होता है वो उसके साथ थोड़ा फन मजाक कर रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ पे उनका दूसरा दोस्त आ जाता है और हम देखते हैं कि उसका जो तीसरा दोस्त होता है वहाँ पे आते ही कहता है कि और बताओ कैसे हो तुम सब लोग। और हम देखते हैं कि वो जो ब्लू बालों वाला लड़का होता है वो अचानक से हमारे यमांडा के पास आता है और उससे कहता है कि ये देखो मुझे क्या मिला है वहाँ पे। और हम देखते हैं कि वो अचानक से इरेजर हेड से कहता है कि इरेजर यार, ये देखो तुम्हारी छतरी, मुझे ये वहाँ पे मिली थी पड़ी हुई। बट तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो पूछता है, जो हमारा इरेजर हेड होता है वो पूछता है कि वहाँ पे तो एक बिल्ली भी थी। तभी हम देखते हैं जो हमारा वो लड़का होता है वो बताता है कि ये देखो उस बिल्ली को, ये मेरे पास है। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद जो हमारा जो इरेजर हेड होता है वो कहता है कि ये क्या, तुमने सच में इतनी सारी बिल्लियाँ पाल रखी हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर हमें फाइनली देखने के लिए मिलता है जो टीचर्स होते हैं, वो जो टीचर होते हैं वो बता रहे होते हैं स्टूडेंट्स को कि अब उन लोगों को एक फ़ाइट के लिए जाना है, यानी कि एक ट्रेनिंग के लिए, जिसके बाद वो लोग ईजिली किसी हीरो के साथ में अपना काम कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनका सूट भी बन के तैयार हो चुका होता है जो कि उनको ट्रेनिंग ग्राउंड पे जाके मिलेगा। और फाइनली हम देखते हैं कि ट्रेनिंग ग्राउंड पे उन लोगों का सूट उनको मिल चुका होता है और हम देखते हैं कि इरेजर लिटरली सच में कमाल लग रहा होता है। तभी हम फाइनली देखते हैं कि फाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर हम देखते हैं जो ब्लू बाल वाला लड़का होता है वो अपने उस हथियार से एकदम से अपने सामने वाले अपोनेंट को बहुत ही बुरी तरीके से हरा देता है। वहीं दूसरी ओर जो यमादा होता है वो भी अपने उस वॉइस की क्विक से इजीली अपने दुश्मन को हरा देता है। बट दूसरी ओर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि इरेजर, जिसे हम देखते हैं कि वो एक्चुअली वहाँ पे ढंग से काम कर नहीं पाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जो हमारा वो ब्लू वाला लड़का है वो मेडिकलिंग के काम में भी, यानी कि जब लोगों को उठा के ले जाना है उस काम में भी वो काफ़ी बढ़िया होता है क्योंकि उसके पास क्लाउड होता है जो कि उसका क्विक है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जो टीचर होते हैं जब वो सभी बाकी टीचर से पूछते हैं कि आखिर मैच कैसा रहा, तो हम देखते हैं कि उन्हें पता चलता है कि जो यमाडा था
उसका क्विक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और उसके लिए काफ़ी सारे लोगों ने एप्लीकेशंस भी डाले हैं कि वो उसको अपने ग्रुप में चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर वो बताता है कि वेल इसके साथ में वो ब्लू वाले लड़कों ने भी सही, उस ब्लू बाल वाले लड़के ने भी काफ़ी बढ़िया किया है, बट एक्चुअली जिसके बारे में हमें थोड़ी दिक्कत है वो है हमारा इरेजर हेड यानी कि अजावा। और हमें फाइनली पता चलता है कि जो इरेजर हेड है उसने अपने बारे में कुछ सोचा ही नहीं है कि उसे अपने फ्यूचर में क्या करना है, जिसकी वजह से जो टीचर्स हैं वो भी समझ में ही नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली वो करना क्या चाहता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा इरेजर हेड है उसे याद आता है कि एक्चुअली जब वो फाइट में था तो उस समय उसने जिसके साथ फाइट की थी उसने उसको कहा था कि वो बिल्कुल किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि वो फाइट में कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी जो पावर है उससे वो केवल एक इलेक्ट्रॉनिक को या किसी भी शक्ति को केवल कुछ समय के लिए रोक सकता है और कुछ भी नहीं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जो हमारा इरेजर होता है वो छत पे बैठ के अभी भी यही सोच रहा होता है कि आखिर इन एप्लीकेशंस का क्या मतलब है, मुझे ये सब करके मिलेगा क्या। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे उसके जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि वेल मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोगों को केवल एक ही काम करना है, वो है विलन को जीना मुश्किल करना और कुछ भी नहीं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारी वो कैट होती है वो भी वहीं पे होती है और वो जो ब्लू वाला लड़का होता है वो उसको खाना दे रहा होता है, बट हम देखते हैं कि इरेजर हेड मना करता है और कहता है कि नहीं, लड़कियां इस तरीके से खाना नहीं खाती, सॉरी बिल्लियां इस तरीके से घर का खाना नहीं खाती हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जो इरेजर हेड होता है उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब उसे इस तरीके से अप्रूवल कैसे मिलेगा। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पे मिडनाइट आ जाती है और मिडनाइट जैसे ही आती है हम देखते हैं जो मिडनाइट होती है वो नीचे आती है और कहते हैं कि वेल मुझे भी इस तरीके से तुम्हारी तरह अपने पीरियड्स को गोल करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और फाइनली हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के वो लोग कहते हैं कि यार हम लोग कोई पीरियड को गोल नहीं कर रहे हैं, बस आराम से बैठे हैं और अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि उसकी जो ड्रेस होती है लिटरली बहुत ही अजीब सी होती है, जिसे देख के जो हमारा इरेजर हेड होता है वो पूछता है कि आखिर तुमने इस तरीके की ड्रेस क्यों बनवाई है। तभी हम देखते हैं कि मिडनाइट से बताती है कि ये मेरे चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है, यानी कि मेरे क्विक के लिए। और फाइनली हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के जो ब्लू वाला लड़का होता है उस तो भाई उसके ऊपर बिल्कुल फिदा ही हो जाता है। बट तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी वो मिडनाइट होती है वो कहते हैं कि वेल क्या तुम ये बिल्ली मुझे दिखाओगे, एंड हम देखते हैं कि उसको वो बिल्ली काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो कहती है कि वेल मैं तुम्हें एक और बात बता दूँ कि तुम्हें बिल्लियों को इस तरीके से नहीं छोड़ना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो जाने से पहले कहते हैं कि वेल मैं तो एक ही काम कह सकती हूँ तुम्हें कि मेरे पास कोई मेरा खुद का घर नहीं है, वरना मैं ये बिल्ली को गोद ले लेती। और हम देखते हैं कि वो बिल्ली को बिना गोद लिए ही वहाँ से जाने लगती है, बट तभी अचानक से हमें पता चलता है कि एक्चुअली वो बिल्ली को अपने साथ ही ले गई है। और फाइनली हम देखते हैं लिटरली उसके बाद अगला सीन जहाँ पर हम देखते हैं कि फाइनली जो यमादा होता है उसको तो अपना एप्लीकेशन के थ्रू कोई मिल जाता है जिसके पास वो चला जाता है काम करने के लिए। दूसरी ओर बसते हैं वो ब्लू वाला लड़का और हमारा इरेजर हेड जिसके पास कोई काम नहीं होता है क्योंकि किसी ने भी उन्हें बुलाया नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे मिडनाइट आती है और वो कहते हैं कि वेल मैं तुम लोगों को यहाँ पे लेने के लिए आई हूँ क्योंकि मेरे बॉस ने कहा है कि जो भी तुम्हें मिल जाए अकेला बैठा हुआ आवारा की तरह तो तुम उसे लेके आ सकते हो मेरे ग्रुप में, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे ग्रुप में चलो। और लिटरली हम देखते हैं कि उन दोनों को भी यानी कि इरेजर हेड को और उस ब्लू वाले लड़के को भी एक काम मिल जाता है जहाँ पे उनको जाके काम करने का फ़ायदा मिलेगा, इंटर्नशिप का मौका। और फाइनली हम देखते हैं कि यहीं पे जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।